हेलो गाइस, गुड इवनिंग। मैं आई हूँ छत में पानी भरने और आज सुबह से दिल्ली में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। इतनी बारिश हो रही है कि मुझे छत में छतरी लेके आना पड़ गया। और क्या बोलते हैं, पानी तो भरना ज़रूरी है ना। और मेरे हस्बैंड तो इतना परेशान हो गए, कह रहे आज तो गाड़ियाँ जाम हो रही है, रास्ते में पानी भरा हुआ है जगह जगह पे और लोगों की गाड़ियाँ फंस रही हैं। 4-4 5-5 घंटे लग रहे हैं घर पहुँचने में। तो फिर आते ही बोल रहे, तो मैंने बोला घर के अंदर तो सब अच्छा है। तो बोला तू तो घर के अंदर रहती है, तुझे क्या पता बाहर क्या क्या चल रहा है। बोला हाँ ये बात तो सही है, क्योंकि मैं क्या करती हूँ सारे दिन भर फ़ोन ही चलाती रहती हूँ और मैं देखती हूँ कि क्या चल रहा है आजकल। तो आज आपको पता है कुछ वो हाथ से बनी हुई चीज़ें होती है ना, शॉल साड़ियाँ बिकती हैं, हैंड मतलब हाथ से बना हुआ काम जो होता है, तो वो वर्क जो होता है ना बहुत मतलब वैसा होता है, महंगा होता है हाथ का बना हुआ काम। तो हर मतलब मैंने देखा है आईने मार्केट वगैरह कई जगहों पे लगता था, मतलब कई जगहों पे लगता है, भारत मंडूपम में पता नहीं और जगहों पे। अब लोग बारिश भी हो गई और कई लोग खरीदते हैं क्योंकि वो महंगा होता है, हर किसी का बजट में नहीं होता ना। अब हम गरीब लोग ठहरे, हम 5-5 हज़ार की चीज़ें कहाँ खरीद पाएंगे। 100-200 500 हज़ार से ऊपर का तो नहीं होता हम लोगों का, हम तो आम लोग हैं इंसान, तो हम नहीं खरीद पाते इतनी महंगी चीज़ें। लेकिन जो हाथ से बनी हुई चीज़ें होती है वो बहुत महंगी होती है, जैसे पेंटिंग होती है, मतलब 2,000 से स्टार्टिंग होती है, लाखों रुपए की होती है पेंटिंग वगैरह भी। तो क्या बोलते हैं, तो मैंने देखा है ना एग्जीबिशन जैसे लगती है तो मैं जाती थी और छोटी मोटी चीज़ें जो लगता था कि ख़रीद लूँ तो मैं ख़रीद लेती थी हाथ से बनी हुई चीज़ें, जैसे टोकरी हो गई, पर्स हो गए, वॉलेट हो गए और छोटे छोटे बैग होते हैं। ये सब चीज़ें मैं ख़रीद के ले आती थी, पहले जाती थी। मेरी बेटी साथ में रहती थी, अब मैं रहती हूँ अकेले। अब ऊपर से हो रही है आजकल बारिश, तो इंसान कैसे जा पाएगा कहीं। सब घरों के अंदर ही रहते हैं, मैं भी घर के अंदर ही हूँ और मैं आई हूँ पानी भरने छत में। और क्या बोलते हैं, क्या करूँगी, अब पानी भरूँगी, थोड़ी देर में घर के ही काम रहते हैं मेरे पास में सारे दिन भर। सोच रही थी किस टॉपिक पे ब्लॉग बनाऊँ, तो मैं न्यूज़ वगैरह भी देखती हूँ। ऐसी बात नहीं है कि मैं किसी के कहने के हिसाब से चलूँ, मैं अपने दिमाग से भी चलती हूँ, क्या चीज़ सही चल रही है, क्या चीज़ गलत चल रही है, क्या चीज़ होनी चाहिए। अब देखो होता है ना, सबको अपना अपना दिमाग होता है, मेरी ऐसी बुद्धि है। जैसा मेरे को ठीक लगता है तो क्या बोलते हैं, मैं अपने आप में ही बातें करती हूँ। पता है, मैं अपने आप में ही बातें करती हूँ। जब मैं रास्ते में भी चलती हूँ ना, तो जैसे कोई जान पहचान के लोग होते हैं मुझे देखते हैं, तो मैं हाथों में उंगलियों में हिसाब जोड़ती रहूँगी, अपने आप में बातें करती रहूँगी। कोई चीज़ देखूँगी तो उसके बारे में फिर मेरे दिमाग में बात आ जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है मैं दुनिया भर के अटड़म सटड़म सब देखती हूँ, लेकिन जब काम की चीज़ें होती है ना, ध्यान मेरा उन्हीं चीज़ों पर ज़्यादा जाता है। ये मेरा दिमाग है ऐसा, मतलब अब क्या करूँ बताओ। मैं ऐसी बोलती रहती हूँ ना। हाँ, मेरे दिमाग में भी तो थोड़ी प्रॉब्लम है ना। मैंने बताया था ना आपको कि कभी मेरा दिमाग चलने लग जाता है, कभी मेरा दिमाग बंद हो जाता है, क्योंकि मेरे सर पर पंखा गिर गया था। तो इसीलिए मेरे दिमाग में ऐसे ही होता रहता है कुछ ना कुछ। कभी कभी तो मैं बहुत इंटेलिजेंट वाली बातें करती हूँ, कभी कभी तो मैं पागल हो जाती हूँ। और कभी कभी मैं नॉर्मल रहती हूँ। लेकिन जब कोई काम का टाइम रहता है तो उसमें तो मैं बिल्कुल शार्प माइंड, क्लियर माइंड रहती हूँ और सारे दिन भर घर में लेटी रहती हूँ, क्योंकि मैं आलसी भी हूँ। आलसी इसलिए हूँ कि मेरे पास कोई काम तो होता नहीं है। क्या करती रहती हूँ, घर के ही काम करती रहती हूँ, कभी कुछ करती हूँ, अपने ओजो से बात करती हूँ, अपनी बेटी से बात करती हूँ। अब क्या करना है इस उम्र में, क्या काम करना बताओ। मेरी बेटी बोलती मम्मी किसी NGO वगैरह से जुड़ जाओ, आप भी कुछ समाज कुछ कर लो। मैं बोलती क्या क्या करूँ मैं, मतलब सोचती हूँ कई बार, फिर मैं सोचती हूँ छोड़ो क्या करना, रहने दो। अपना कुछ है, अपने चैनल में कोई मन की बात होती है, दिल की बात होती है, मुझे लगता है कुछ भी मैं बोल लेती हूँ। और अपना कुछ भी जो मेरे को ठीक लगता है या सही लगती है कोई बात होती है ना, तो मैं अपनी मन की बातें क्या करती हूँ यूट्यूब चैनल में रखती हूँ। मेरी बेटी कहती मम्मी आपकी यादें रहेंगी ना, हमेशा आप कैसे बात करती थी, क्या बोलती थी, क्या नहीं बोलती थी। कई बार मेरी बेटी भी कंफ्यूज हो जाती, मम्मी आप कैसी बातें करती हो। मैं ऐसी ही हूँ क्योंकि, और मैं अच्छी अच्छी चीज़ें भी देखती हूँ, क्योंकि जो चीज़ सीखी रहती हैं याद आ जाती हैं। और क्या बोलते हैं, मैंने बोला था ना कि जो नेगेटिव चीज़ होती है उसमें भी पॉजिटिव नज़रिया होना चाहिए इंसान का। देखो देखने का, आपको अच्छी चीज़ें मिलेंगी अच्छी, अगर आपका नज़रिया अच्छा होगा तो आपको हर चीज़ में अच्छाई नज़र आएगी ना। तो ऐसा होना चाहिए इंसान को। और क्या करूँ, फिर मैं कल मिलती हूँ मैं आपको नए ब्लॉग में। ओके बाय, टाटा।